बहुत पुराने जमाने की बात है कि मिस्र के एक शहर इस्कंदरिया में एक बहादुर मल्लाह गुलफाम रहता था। उसने बहादुरी के बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए थे। एक बार वो समंदर के पार अमीर आदमी से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर सफर कर रहा था। उस जहाज में बहुत से अमीर मुसाफिर बैठे थे और जहाज का मालिक भी बैठा था। जहाज के ऊपर सबसे बुलंद मकाम पर एक शख्स दूरबीन थामे खड़ा था। उसने बताया कि यहां से 1 मील दूर समंदरी डाकू जहाज लेकर आ रहे हैं, वो हम पर हमला करेंगे। जहाज में बैठे तमाम मुसाफिर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वो डाकू किसी पर भी रहम नहीं करते। लोगों की आंखें निकाल लेते, नौजवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और मर्दों को गुलाम बनाते और उन्हें जानवरों की तरह बेचते। वो बदकिरदार इंसानियत से घिरे हुए थे। तमाम मुसाफिरों ने जहाज के मल्लाह अम्मार से अर्ज की कि तुम समंदरी सफर के पुराने तजुर्बाकार मल्लाह हो, हमें उन डाकुओं से बचने का कोई रास्ता बताओ। अम्मार ने कहा, मैं हिम्मत हार चुका हूं, क्योंकि मैंने एक बार उन्हीं डाकुओं की तलवारों से अपनी कश्ती को खून में डूबा हुआ देखा है। मैंने समंदर में कूदकर अपनी जान बचाई थी। हमें इस बार भी यही करना चाहिए। लेकिन जब गुलफाम ने देखा कि तमाम लोग हिम्मत हार चुके हैं, तब वो आगे बढ़ा और उनको हिम्मत व हौसला दिया। उनसे कहा कि हिम्मत मत हारो, ये बुज़दिली है, औरत पर जुल्म है। उसने लोगों के दिलों में बहादुरी का जज्बा डाला। तमाम मुसाफिरों ने कहा, हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए। लिहाजा वो उन डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तमाम मुसाफिर छुप गए। जब वो डाकू जहाज पर झपटे तो वहां कोई मौजूद न था। उन्होंने सोचा कि शायद वो लोग डर के मारे समंदर में डूब गए हों। वो अभी माल वो दौलत ले जाने ही वाला था कि पीछे से गुलफाम अल्लाह का नाम लेकर डाकुओं के सरदार पर झपट पड़ा। इसके बाद तमाम छुपे मुसाफिर डाकुओं पर झपट पड़े। डाकुओं को होश न रही और अल्लाह की कुदरत से उन मुसाफिरों ने डाकुओं पर फतह हासिल कर ली, डाकुओं को मार दिया। इस लड़ाई में जहाज का मालिक बहुत जख्मी हो गया। तमाम मुसाफिर मालिक के गिर्द जमा हो गए, वही गुलफाम भी मौजूद था। इस मालिक ने कहा, अब मैं इस दुनिया फानी से जा रहा हूँ, लेकिन अपने साथ ये खुशी लेकर जा रहा हूँ कि मैंने मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों को बेइज्जत होने से बचाने की लड़ाई में अपनी जान दी है। उसने सब लोगों को बता दिया कि आज से इस जहाज का मालिक गुलफाम होगा। गुलफाम ने जहाज लेने से इनकार किया, लेकिन मालिक ने कहा कि तुम ही इसके असल हकदार हो। ये कहकर उसने कलमा शहादत पढ़ा और इस दुनिया फानी से कूच कर गया। अब गुलफाम, जो कि एक गरीब ताजिर था, वो अब एक अमीर सौदागर जहाज का मालिक बन गया और एक गरीब ताजिर से अमीर ताजिर बन गया। गुलफाम ने जहाज में बैठे मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया और तिजारत का सामान लेकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। समंदर में सफर के दौरान उन्हें दूर काला जजीरा दिखा। उन्होंने थोड़ी देर वहां रुकने का सोचा, जहाज का रुख मोड़ा और जजीरे की तरफ चले गए। लेकिन जो नहीं उस जजीरे में कदम रखा, वो हिलने लगा। मालूम हुआ कि ये जजीरा नहीं, खूनखार मगरमच्छ है। मगरमच्छ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। गुलफाम ने तमाम लोगों को कहा कि आप सब लोग जहाज में चले जाओ, मैं उसको मार कर ही आऊंगा। उसने अपनी शमशीर से उस मगरमच्छ को मार डाला। समंदर की खतरनाक लहरों की वजह से वो अपने जहाज से अलग हो गया और बेहोश हो गया। जब उसको होश आई तो वो एक टीले में पड़ा था। उसने हिम्मत जमा की, उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द का माहौल देखने लगा। वो एक तालाब में पानी पी रहा था कि उसने देखा कि एक लड़की उसके सामने खड़ी है, जो कि आधी इंसान और आधी मछली है। वो बहुत रो रही थी। गुलफाम ने हैरान होकर देखा कि ये आधी इंसान और आधी मछली है, लेकिन ये रो क्यों रही है। गुलफाम ने उसके रोने की वजह पूछी तो मछली ने बताया कि मैं एक इंसान थी, मेरे माँ बाप नहीं थे और मैं अपनी खाला के साथ रहती थी। मेरी खाला एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और बहुत बेरहम थी। मुझे दुश्मन कबीला के एक लड़के बहादुर से इश्क हो गया। बहादुर के पास शायद कुछ कीमती चीज थी जो मेरी खाला हासिल करना चाहती थी। बहादुर ने वो चीज देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बहादुर को कैद कर लिया और मुझे आधी मछली और आधी इंसान बना दिया, ताकि वो मेरा इस्तेमाल करके बहादुर से वो कीमती चीज निकलवाएंगी।
और ये जो तुम जजीरा देख रहे हो, ये एक बहुत खूबसूरत गांव था। मेरी खाला ने उनको पत्थरों में बदल दिया है। हमारी मदद करो और इस बेगुनाह कैदी को आजाद करवा दो। गुलफाम ने उस लड़की से पूछा, बहादुर कहाँ कैद है? उसने बताया कि वो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन याद रखना, इस जजीरे में कदम कदम पर खतरा है। तुम्हें दुनिया की हर ताकत रोकेगी ताकि तुम बहादुर तक न पहुंच जाओ। इतना कहकर वो फिर से पानी में चली गई। अब गुलफाम बहादुर को ढूंढने लगा। वो चंद कदम चला और अचानक जमीन लरजने लगी, जैसे जलजला आ गया हो। अचानक जमीन में से एक पत्थर का बुत निकल आया जो गुलफाम पर हमला करने लगा। गुलफाम ने अपनी शमशीर के वार से उस पत्थर के बुत का सर कलम कर दिया। वो बहादुर को ढूंढते ढूंढते एक गफा में पहुंचा जहां बहुत अंधेरा था। वो उस गफा में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारे बुत खड़े हुए हैं। वो समझ गया कि ये बुत इंसान थे, उनको जादूगरनी ने बुत बनाया है। अब वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक कमजोर कैदी जंजीरों से बंधा हुआ है। उसके जिस्म पर कोड़ों के निशान हैं, जैसे उसे बहुत मारा गया हो। गुलफाम उसके करीब आया और उसको खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहादुर ने उसको मना किया कि वो जंजीरों को हाथ न लगाए। ये जादुई जंजीर है, अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। गुलफाम ने अपनी शमशीर से उस जंजीर को तोड़ डाला और उससे उस कीमती चीज के बारे में पूछा। बहादुर ने बताया कि वो कीमती चीज हमारा खानदानी शाही नगीना है, जो कि बहुत अनमोल है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही नगीने मौजूद हैं। एक मेरे पास था और एक यहाँ से कोसों दूर है, लेकिन जो मेरे पास था वो जादूगरनी ने हासिल कर लिया है। उसने वो नगीना खुद में समा लिया है। नगीना हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसको मार दिया जाए तो वो हमें मिल सकता है। लेकिन उसकी मौत का राज सिर्फ एक ही शख्स को मालूम है। उसे भी जादूगरनी ने अपने आस्ताने में कैद किया हुआ है। हमें जादूगरनी के आस्ताने तक जाना होगा। गुलफाम ने अल्लाह का नाम लिया और जादूगरनी के आस्ताने पहुंच गया। वहां उस आदमी को आजाद किया और उस जादूगरनी की मौत का राज पूछा तो उस आदमी ने कहा, जादूगरनी की जान उसके साया जिंदा में छुपी है और उस तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरी वादी, जादू के जाल और खौफनाक दरिंदों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, जैसे ही उस साये को रोशनी की तलवार छुएगी तो जादूगरनी खुद ब खुद मर जाएगी और ये गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये पत्थर के बुत आजाद हो जाएंगे। गुलफाम जादूगरनी को खत्म करने के इरादे से सफर पर निकला। जब वो उस अंधेरी वादी तक पहुंचा, उसे लगा जैसे चारों तरफ कोई छुपी हुई आंखें उसे देख रही हों। ये वादी आम नहीं थी। जादूगरनी ने अपने पुराने जादू से उसे यूं बनाया था ताकि यहां से गुजरने वाला खौफ में ही टूट जाए। वादी के बीच पहुंचते ही ऊंची झाड़ियों में कोई चीज हिली। अगले लम्हे एक बड़ा खौफनाक शेर उसके सामने आ गया। शेर की आंखों में अजीब सा जहरीला पीला रंग था। साफ समझ आता था कि वो भी जादूगरनी के जादू का हिस्सा है। गुलफाम पीछे हटा मगर भागा नहीं। शेर ने झपटा मारा तो उसने बमुश्किल अपनी शमशीर आगे की, धाती आवाज गूंजी और शेर पीछे हट गया। दूसरी बार हमले पर लड़के ने पूरी ताकत से वार किया और शेर जमीन पर गिरते ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। वादी पार करते हुए उसे महसूस हुआ कि असल खतरा अभी बाकी है। वादी के आखिरी हिस्से में एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई और सामने एक काले धुएं जैसा वजूद खड़ा था। ये वही साया जिंदा था, जादूगरनी की असल जान। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे, आंखें गहरे सुर्ख शोलों की तरह जल रही थीं। जैसे ही साया उसकी तरफ बढ़ा, गुलफाम ने शमशीर मजबूती से थामी। एक झटके में उसने शमशीर की रोशनी साये की तरफ फैलाई। साया चीखता हुआ पीछे हटा और उसी लम्हे जादूगरनी खुद वहां जाहिर हो गई। दोनों का आमना सामना हुआ और फिर गुलफाम ने फैसलाकुन वार किया। शमशीर के चमकते हुए वार ने पहले साये जिंदा को चीर डाला और इसी के साथ ही जादूगरनी भी चीखती हुई जमीन पर गिरी और धुएं में बदल गई। इसके साथ ही जादू भी टूट गया। जमीन पर वही शाही नगीना पड़ा था। गुलफाम ने उसे उठाया, वापस चल पड़ा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वहां कोई जजीरा नहीं बल्कि एक खूबसूरत हरा भरा गांव था।
लेकिन उस गांव में कोई मौजूद न था। अब गुलफाम अपने वतन वापस जाने के लिए जहाज में सवार हुआ कि वहीं उसने उस मल्लाह अम्मार को भी देखा जिसकी उसने पहले जान बचाई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। गुलफाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसको उसका जहाज भी मिल गया और अच्छा दोस्त भी। रास्ते में उसके जहाज को डाकुओं की फौज ने घेर लिया और तलवार के जोर पर उनसे वही शाही नगीना हासिल कर लिया। डाकुओं के सरदार ने उस नगीने को देखा तो कहा कि मैंने उस नगीने के बारे में बहुत सुना है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 ही नगीने मौजूद हैं, एक ये है और एक लीबिया की खतरनाक घाटी में मौजूद है। उसने गुलफाम के साथी बहादुर को कैद कर लिया और कहा कि अगर तुम हमें वो दूसरा नगीना भी लाकर दोगे तो हम उसे आजाद कर देंगे, नहीं तो तुम उसकी जान से हाथ धो बैठोगे। अब गुलफाम दूसरे नगीने की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक एक पत्थर का मीनार उभरने लगा और एक गरजदार आवाज आई, ये हद्दे मरमारिया है, यहाँ पे जो कोई भी आता है वो पूरी तरह डूब जाता है। उस मीनार पर एक निकाड़ा है, उस निकाड़े की आवाज से ये तूफान थम जाएगा। गुलफाम ने जल्दी से फौलादी पंजे वाली रस्सी दूर जजीरे की चट्टानों पर फेंकी और जैसे ही पंजा पत्थर में अटक गया, वो झूलता हुआ बहादुरी से जजीरे की तरफ पहुंच गया और मीनार पर चढ़कर वो निकारा बजाया। निकारे की आवाज सुनकर तूफान थम गया और वो अपने रास्ते पर निकला। जो ही वो लीबिया की खौफनाक घाटी में उतरा, उस पर जानलेवा खतरा टूट पड़ा। एक ऐसा जानवर जागा जिसे घाटी का निगहबान कहते हैं, आधा भेड़िया आधा साया और पूरा खौफ। उसकी आंखों में खून की भूख जलती थी। एक झपटा गुलफाम की जान लेने के लिए काफी था, मगर गुलफाम ने अपनी शमशीर के वार से उस घाटी के निगहबान को चीरकर रास्ता बना लिया। तभी घाटी के सन्नाटे में एक छुपा हुआ पथरीला रास्ता नमूदार हुआ, वही रास्ता जो उसे उस मकाम तक ले जाता था जहां शाही नगीना सदियों से पोशीदा रखा था। गुलफाम ने अंधेरे में डूबी हुई गुजरगाह में कदम रखा तो घाटी का दिल खुलकर एक वसी गार में बदल गया। घार के बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा सुतून खड़ा था और उसके ऊपर शाही नगीना किसी जीते जागते दिल की तरह धड़क रहा था। गुलफाम जैसे ही नगीने के करीब पहुंचा, गार की जमीन जोर से कांपी और छत से लंबी चट्टानें नीचे गिरने लगीं। हर चट्टान मौत की तरह तेज थी, लेकिन वो न रुका। वो दौड़कर सुतून पर चढ़ा और एक ही झटके में शाही नगीना अपने हाथ में पकड़ लिया। मगर जैसे ही नगीना उसके हाथ में आया, गार के अंधेरे में एक खौफनाक गर्ज उठी। दीवारों से सियाह धुआं उठा और उस धुएं से एक देव उभरा, घाटी का मुहाफिज, वो मखलूक जो सदियों से किसी को नगीना छीनने नहीं देती थी। आंखें आग की तरह सुर्ख, जिस्म धुएं की तरह बहता हुआ और आवाज ऐसी जैसे हजारों कब्रों ने एक साथ कराकर चीख मारी हो। गुलफाम के पास सिर्फ वो शाही नगीना मौजूद था। साया आगे बढ़ा और एक तेज झटके से उसके इर्द गिर्द की हवा को खींचने लगा। गुलफाम सांस लेने के लिए जद्दोजहद करने लगा। ये साया जिस्म पर नहीं, सांस पर हमला करता था। गुलफाम ने जल्दी से वो शाही नगीना उस साए के आगे कर दिया। नगीने की रोशनी जब साए की आंखों पर पड़ी तो उसने आंखें बंद कर ली और चीखने लगा। घार की दीवारों से लिपटा, फर्श पर फैला, हर समत भागने की कोशिश की, मगर रास्ता कोई न था। एक लम्हे में वो पूरा साया एक जोरदार चीख के साथ हवा में बिखर गया। उसने नगीना लिया और जल्दी से वापस जाने के लिए निकला। वो जहाज में पहुंचा और डाकुओं से कहा कि पहले तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, फिर मैं तुम्हें वो नगीना दूंगा। लेकिन डाकुओं की मक्कार हंसी गूंज उठी। उसने 2 आदमियों को पीछे से झपटने के लिए भेजा ताकि नगीना छीन ले और गुलफाम की जान ले, मगर वो बेवकूफ नहीं था। जैसे ही डाकू आगे बढ़े, उसने नगीने से फूटती रोशनी को अपने हाथों से फेंक कर धुई और चमक का तेज जाल बनाया, जिसने डाकुओं की आंखें लम्हों के लिए अंधी कर दी। उसने दौड़कर अम्मार की रस्सी को काटा और पीछे खींच लिया और रोशनी की जाल से डाकुओं के हमले को पलट दिया। चंद लम्हों में गुलफाम की बहादुरी और नगीने की ताकत ने डाकुओं को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। शाही नगीना भी उनके हाथ में महफूज रहा। अब वो वापस अपने वतन जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसने एक मुल्क में पड़ाव डाला। उसने देखा कि वहां के लोग बहुत दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं
लोगों ने बताया कि हमारे बादशाह इमारीन नाबीना हैं। वो एक रहमदिल बादशाह हैं। रियाया को उन जैसे बादशाह की जरूरत है। लेकिन कई सालों से वो किसी बीमारी की वजह से नाबीना हो गए हैं। शाही तबीबों ने बताया कि उनका इलाज वो शाही नगीने हैं। अगर वो नगीने उनकी आंखों पर रख दिए जाएं, तो उन नगीनों की रोशनी से हमारे बादशाह की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। कहते हैं एक नगीना किसी शख्स के पास है और दूसरा ऐसी जगह पर है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। हम में से एक शख्स वो नगीना लेने गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अब हम उसी शख्स की तलाश में हैं जिसके पास वो एक नगीना मौजूद है। गुलफाम ने उन से कहा कि बादशाह इमारीन को इत्तला दो कि उनसे कोई मिलने आया है। बादशाह ने गुलफाम को दरबार में बुलाया और मिलने की वजह पूछी। उसने बादशाह से कहा कि हुजूर, सुना है कि आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसके पास शाही नगीना मौजूद है। बादशाह ने कहा, जी हाँ, अगर वो शख्स हमें मिल गया और हमारी आंखों की रोशनी वापस ला देगा तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे और अपनी शहजादी की शादी उस लड़के से कर देंगे। गुलफाम ने महसूस किया कि बादशाह वाकई रहमदिल और नेक दिल बादशाह है। उसने कहा, हुजूर, वो दोनों शाही नगीने मेरे पास मौजूद हैं। मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता हूँ। उसने दोनों नगीने बादशाह इमारीन की आंखों पर दो रखे, जिससे बादशाह की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बादशाह फिर से देखने लगा। बादशाह ने ताज उतारकर गुलफाम के कदमों में रख दिया और कहा कि आज से ये ताज तुम्हारी बहादुरी का हक है। फिर उन्होंने अपनी शहजादी का हाथ उसके हाथ में रखा और कहा, बेशक नेकी कभी रायगा नहीं जाती, इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल लुक किस्से को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।